दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वर्ष भर के प्रमुख सैन्याभ्यास अथवा युद्धाभ्यास जो वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए हैं। इसमें हम युद्धाभ्यास, उसके भागीदार देश, किस प्रकार का युद्धाभ्यास है, वायुसेना, नौसेना अथवा थल सेना का, कहाँ आयोजित किया गया है और उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ से हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख युद्धाभ्यास आयोजन स्थल, शामिल देश और संस्करण तथा प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास के बारे में। कोबरा वॉरियर 6 से 24 मार्च 2023 के बीच ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया गया और ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है वायुसेना का। दोस्तों भारत के मिराज 2000 लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोब मास्टर 3 और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान इसमें शामिल थे। तो याद रखिएगा, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास वायुसेना का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जो ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया गया और इसका आयोजन 6 से 24 मार्च 2023 के बीच किया गया। दूसरा है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास। ये 6 से 13 मार्च 2023 के बीच भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच हुआ। ये सैन्य अभ्यास था। इसका आयोजन जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर संपन्न हुआ और बोल्ड कुरुक्षेत्र 13वां संस्करण था और इसका पहली बार आयोजन 2005 में किया गया था। तो याद कर लीजिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की सेना का सैन्य अभ्यास है। अगला है दोस्तों ट्रोपेक्स 2023। नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया। ये एक नौसैन्य अभ्यास है और भारतीय नौसेना ने दोस्तों हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन में इसका आयोजन किया। भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और इस समग्र अभ्यास में सी विजिल और एम्फेक्स शामिल थे। तो याद रखिएगा, ट्रोपेक्स 2023 भारतीय नौसेना का हिंद महासागर में जो आयोजन किया गया ये अभ्यास, ये भारतीय नेवी यानी भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास रहा। अगला है दोस्तों डेजर्ट फ्लैग। इसका आयोजन 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 के बीच किया गया। ये एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास रहा। डेजर्ट फ्लैग का ये 8वां संस्करण था 2023 में जो आयोजित किया गया और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में किया गया। भारतीय वायुसेना के LCA तेजस यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस और C-17 ग्लोब मास्टर 3 जो है इस अभ्यास में शामिल थे। तो याद रखिएगा, डेजर्ट फ्लैग 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 के बीच वायु सैनिकों का वायुसेना का अभ्यास है जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। अब आइए जानते हैं कटलैस एक्सप्रेस। कटलैस एक्सप्रेस ये बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया और इसको अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास या IMX या CE-23 के नाम से जाना जाता है। खाड़ी देश में इसका आयोजन किया गया और इसमें INS त्रिकंद ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। तो याद रखिएगा, कटलैस एक्सप्रेस ये बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है और अब की बार ये खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। अगला युद्धाभ्यास है दोस्तों फ्रिंजेक्स 2023। ये भारत और फ्रांस के बीच का प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 7 से 8 मार्च 2023 के बीच केरल तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि भारत और फ्रांस की सेना के बीच का ये जो सैन्याभ्यास है फ्रिंजेक्स 2023 पहला संस्करण है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अभ्यास डस्टलिक फरवरी मार्च 2023 में आयोजित किया गया और डस्टलिक आप जानते हैं भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास है और ये इसका चौथा संस्करण था जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तो अभ्यास डस्टलिक फरवरी से मार्च 2023 में सैन्य अभ्यास था, ये आयोजित किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच का ये सैन्य अभ्यास था।
अगला है दोस्तों धर्म गार्जियन। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच भारत और जापान के सेनाओं का ये सैन्य अभ्यास रहा। और धर्म गार्जियन जो 2023 का आयोजन है, चौथा संस्करण है, अब की बार इसका आयोजन जापान में किया गया था। तो याद रखिएगा, धर्म गार्जियन भारत और जापान के सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास कोंकण। कोंकण जो है, कोंकण सैन्याभ्यास, ये समुद्री अभ्यास है भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी यानी ब्रिटेन की सेना के बीच। तो याद रखिएगा, अभ्यास कोंकण जो है दोस्तों, ये 20 से 22 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया अरब सागर में कोंकण तट पर। और भारत के INS त्रिशूल ने इसमें प्रतिभाग किया। और कोंकण जो है दोस्तों, भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल इंडियन नेवी के बीच का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अगला है दोस्तों देखिए ला पेरोस 2023। इसका आयोजन 13-14 मार्च 2023 के बीच किया गया। ये बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। और इसका आयोजन 2023 के ला पेरोस बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ। और तीसरे संस्करण में भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति इसमें शामिल थे। शिन्यू मैत्री। दोस्तों शिन्यू मैत्री जो सैन्याभ्यास है, ये वायु सेनाओं का अभ्यास है भारत और जापान के बीच। इसका आयोजन 1 से 2 मार्च 2023 के बीच किया गया। और ये अभ्यास दोस्तों भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ आयोजित किया गया। और भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान इसमें शामिल थे। अभ्यास एम्फेक्स। दोस्तों भारत की थल सेना, जल सेना और वायु सेना का ये सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है। आप अभ्यास एम्फेक्स याद रखिएगा, ये 17 से 22 जनवरी 2023 के बीच आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहली बार आयोजित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है दोस्तों, अभ्यास एम्फेक्स। ये भारत की जल, थल और वायु सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है। अगला युद्ध अभ्यास है दोस्तों वीर गार्जियन। 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच भारत और जापान के बीच का ये संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है। और इसका आयोजन जापान के हायाकुरी एयरबेस पर हुआ। और ये दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय वायु सैनिक रक्षा अभ्यास था। ऑपरेशन सूर्य किरण आप जानते हैं दोस्तों, सूर्य किरण सैन्याभ्यास। ये दोस्तों आप जान लीजिए सूर्य किरण 16वां जो है संस्करण, आप जान लीजिए कि 16 से 29 दिसंबर 2023 के बीच इसका आयोजन हुआ। 16 से 29 दिसंबर 2022 हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो आयोजन है भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है। ये इसका 16वां संस्करण था। और अब की बार ये साल झंडी नेपाल में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, सूर्य किरण भारत और नेपाल की संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो 2022 में इसका आयोजन साल झंडी नेपाल में किया गया। काजिंद 2022, तो दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है काजिंद। इसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 को किया गया। इसका 6ठा संस्करण था। और ये आयोजन उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। अगला है दोस्तों अग्नि वॉरियर 2022। तो अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और अब की ये 13 से 30 नवंबर 2022 के बीच जो है देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। और अग्नि वॉरियर यानी भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का ये 12वां संस्करण था। अगला है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है आष्ट्रा हिंद 2022। आप जान लीजिए आष्ट्रा हिंद 2022 नाम से स्पष्ट है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार ही आष्ट्रा हिंद जो है सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच। तो याद रखिएगा आष्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। हरिमऊ शक्ति, तो ये भारत और मलेशिया का द्विपक्षीय वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच ये मलेशिया के कुलांग स्थित पुलाई में आयोजित किया गया था। नशीम अल बहर,
दोस्तों आप जान लीजिए नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच का द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन नसीम अल बहर 2022 का आयोजन 19 से 24 नवंबर 2022 के बीच जो है ओमान तट पर आयोजित किया गया और नसीम अल बहर का ये 13वां संस्करण था। अभ्यास में भारत के आईएनएस त्रिकंद और आईएनएस सुमित्रा शामिल थे। गरुड़ शक्ति तो आप जान लीजिए भारत और इंडोनेशिया के बीच का ये जो है थल सेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन नवंबर दिसंबर 2022 में किया गया और ये इस अभ्यास का 8वां संस्करण था। शांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र कारावांग इंडोनेशिया में ये संपन्न हुआ था। मालाबार 2022 तो सबसे पहले जान लीजिए कि मालाबार जो है दोस्तों ये अब बहुपक्षीय बहुराष्ट्रीय हो गया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का ये समुद्री अभ्यास है और मालाबार 2022 जो है 8 से 15 नवंबर 2022 के बीच दोस्तों जापान मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के मेज़बानी में आयोजित किया गया था। भारत के तरफ से इसमें आईएनएस शिवालिक और कोमोर्ता शामिल थे और वर्ष 1992 से शुरू मालाबार में ये इसका 26वां संस्करण था। आईएमटी त्रिलाट 2022 का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। त्रिलाट दोस्तों भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है और ये इसका पहला संस्करण है। दारुस सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस तरकस, चेतक हेलीकॉप्टर और विशेष नौसैन्य बल मारकोश शामिल थे। तो पहली बार ही आईएमटी त्रिलाट का आयोजन किया गया है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का ये संयुक्त जो है नौसैनिक अभ्यास है। अगला है टाइगर ट्रायम्फ। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच का ये त्रिसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है और ये 18 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। टाइगर ट्रायम्फ का ये दूसरा संस्करण था दोस्तों। सिम्बेक्स तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर का नौसैन्य अभ्यास है। सिम्बेक्स 2022 का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच दोस्तों पहला चरण जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ और सिम्बेक्स यानी भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच का ये 29वां संस्करण था। आप जान लीजिए इब्सा मार जो है सेवेंथ, इब्सा मार सेवेंथ जो है दोस्तों ये भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इब्सा IBSA। इब्सा में इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इब्सा मार सेवेंथ का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच ये 7वां संस्करण है। पोर्ट गे के बेरहा, पोर्ट एलिजाबेथ, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया और ये इब्सा यानी भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के देशों का नौसैनिक समुद्री अभ्यास था। अभ्यास का काडू 2022 तो ये 12 से 25 सितंबर 2022 के बीच आयोजित किया गया। दोस्तों ये बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक नौसैन्य अभ्यास था जो कि डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। अभ्यास का काडू का मुख्य विषय था पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप और भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा और P8I गश्ती विमान शामिल थे। लास्ट में आइए देखते हैं एक्स विनवैक्स 2022। तो विनवैक्स यानी वियतनाम और भारत के बीच का ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 1 से 18 अगस्त 2022 के बीच किया गया और तीसरा संस्करण था चंडी मंदिर, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत वर्ष भर के प्रमुख सैन्य अभ्यास अथवा युद्धाभ्यास जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने प्रमुख युद्धाभ्यास, उनके भागीदार देश, उसकी प्रकृति यानी वायु सेना का है, नौसेना का है, उसका आयोजन कहाँ किया गया और प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना है। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हमने जो है विशेष फोकस किया। पहली बार जो आयोजित किए गए हैं उनमें शामिल देश और किनके बीच या उनकी प्रकृति क्या है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आप जान लीजिएगा।
और ये यहाँ से इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को, सभी अभ्यास और उनमें शामिल देशों, भागीदार देशों और किस प्रकार का अभ्यास है, आयोजन कहाँ किया गया, कौन-सा संस्करण है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।